कि इनको कोई पूछने वाला नहीं। रात गए से यहाँ पर कोई भी हुकूमती वजीर नजर नहीं आया। तो रिक्शे में सवार होते होते उस खातून का जो पांव है वो इस गटर की बन्नी के साथ टकराया और बच्ची जो है वो गटर के अंदर गिर गई। रात को कोशिश की गई कि इस मामले को दबा दिया जाए और फिर ये कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होगी कि ये फेक कॉल है। क्योंकि उसके बाप ने, लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से उससे पूछगिछ की थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये फेक कॉल थी। जब 7:30 बजे आपको कॉल मौसूल हुई, उसके कितने घंटे बाद खातून की बॉडी मिली? वजीर का या एमडी वासा की बेटी होती और उसके साथ पोती होती तो फिर भी ऐसे ही होता। वो एमडी वासा जो है वो रात को यहाँ पर खड़े होकर बड़े तसल्ली से कह रहे थे को यार ये तो 1-1.5 फीट का है, इसमें तो इतनी बड़ी खातून गिर ही नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। इन्नल्लाह व इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन में जो माँ और 10 माह की नन्ही बेटी इस गटर में गिरकर वफात पा गए हैं, ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ अपने इदारों के लिए। ये उन इदारों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने यहाँ पर गफलत बरती, फिर गफलत के ऊपर गफलतें बरती। रात 7:30 बजे कॉल मौसूल होती है रेस्क्यू को कि यहाँ पर माँ बेटी जो है वो गटर में गिर गए हैं। ये वो गटर है जहां पर माँ और बेटी गिरे थे, अब इसको कवर कर दिया गया है। रात के वक्त भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर ना कोई ढक्कन था ना कोई लाइट थी। यहाँ पर जब वो रिक्शे में सवार हो रहे थे तो रिक्शे में सवार होते होते उस खातून का जो पांव है वो इस गटर की बन्नी के साथ टकराया और बच्ची जो है वो गटर के अंदर गिर गई और फिर खातून ने भी बच्ची को बचाने के लिए गटर में छलांग मार दी। हमारे इदारों की आप गफलत देखें, आप कोताही देखें कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरह से एक माँ और बेटी यहाँ पर गिर जाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो उसके ही खावंद को हिरासत में ले लेती है, उससे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है कि आप कहें कि आपकी कोई लड़ाई झगड़ा थी, आप कहें कि ये खातून और बच्ची यहाँ पर नहीं गिरी। ये अलमिया है हमारे इदारों का। और फिर उसके बाद एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये फेक कॉल थी, ये फेक कॉल थी। वो खातून के जो लवाकिन थे वो यहाँ पर चीखते रहे, वो पीटते रहे कि ये हमारे सामने हुआ है, खुदारा हमारी मदद करे। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया गया, यहाँ पर जो है अपने इदारों की गफलत को छुपाया गया और यहाँ पर अपनी कुताही छुपाई गई। और अब जब उसकी लाशें रिकवर कर ली गई हैं, रात के डीआईजी ऑपरेशन आते हैं और वो इस वाकये की तस्दीक कर देते हैं कि ये वाकया जेन्युइन हुआ है। खातून की लाश जो है वो यहाँ से कई मीटर दूर आउटफॉल से नाले से रिकवर कर ली गई है। और उसके बाद आज सुबह जो है वो सगिया से 17 घंटे के बाद 10 माह की नन्ही बच्ची की जो है वो लाश को रिकवर कर लिया गया। साथ तर्जमान रेस्क्यू मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। फारूक भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला हुआ क्या और फिर ये कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होगी कि ये फेक कॉल है? देखिए, कंट्रोवर्सी जिन्होंने क्रिएट की है वो बताएंगे। तो रेस्क्यू 1122 तो 7:32 से इधर मौजूद है और रेस्क्यू के तमाम टीमों ने 16 घंटे लगातार बगैर किसी पाज, बगैर किसी स्टॉप से इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया। रेस्क्यू 1122 की हेल्पलाइन के ऊपर जब कोई शख्स कॉल कर देता है तो रेस्क्यू की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, उस पर सर्च करे और उस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। हमने अपने एसओपी के मुताबिक काम किया है। अगर इस ऑपरेशन की बाउंड्री से दाएं बाएं अगर कोई शख्स, कोई एक्सपर्ट, कोई अदारा, कोई फर्द, महल्लेदार बात कर रहा है तो उसका हमसे लेना देना नहीं है। हमें अपने ऑपरेशन से गर्ज है, हमने ऑपरेशन किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है, कोई एक पास नहीं आया, सारी रात लगातार काम हुआ है और उस काम का नतीजा है कि वो जो दोनों बॉडीज़ हैं वो इस वक्त मिल गई हैं। रेस्क्यू ने अपने वर्कर के साथ मुख्तलिफ चोकिंग पॉइंट्स को, आपके सामने एक चोकिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, उसको सर्च किया है, सारी रात इसमें एक एक कदम देखा है और इस वक्त वो जो बेबी और दूसरी बॉडी है वो मिल गई है। सगिया के पास एक सीवरेज एरिया है, वहाँ से वो रिकवर कर ली गई है। 16 से 17 घंटे के बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल है। अब इसकी पोस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, फैक्ट्स फाइंडिंग होगी, वो भी कंटिन्यू है। अच्छा, ये बताइएगा खातून की बॉडी जो है वो कहाँ से मिली थी और जब 7:30 बजे आपको कॉल मौसूल हुई उसके कितने घंटे बाद खातून की बॉडी मिली थी? देखिए, मैं आपको टाइमलाइन इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि वो यहाँ से फासला थोड़ा सा ज़्यादा है और उधर से जो फैक्ट्स हैं, जो फाइंडिंग हैं, जब
सबसे बड़ा मसला होता है कि बॉडी का मिल जाना। जब वो बॉडी मिल गई, फिर वो बच्ची की भी अभी मिल गई है, तो हम ये सारी की सारी टाइमलाइन एग्जैक्ट मीटर के साथ आप लोगों से शेयर करेंगे। मैं ये बात इसलिए नहीं करना चाहता कि जैसे कि छोटी मोटी बातें निकली हुई हैं, तो कोई अगर फिगर कोई चीज़ मैच नहीं करती तो वो एक बाद में अलग सी क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो रिजल्ट ये है कि दोनों बॉडीज रिकवर हो गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है और अब इसकी पोस्ट इंक्वायरी भी कंटिन्यू होगी। ऑनरेबल मैडम सीएम ने बाकायदा इसका ऑर्डर कर दिया है। तो ये जितनी फाइंडिंग्स होगी आप सब दोस्तों से शेयर की जाएंगी। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कहाँ से हुई? रेस्क्यू को तो जब भी कॉल मौसूल होती है, रेस्क्यू का काम है ऑपरेशन को करना, तो फिर ये कहाँ से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो गया, तो रूटीन में रेस्क्यू 1122 इस शहर के अंदर 600 से 800 इमरजेंसीज डील करती हैं, तो हमने तो वो इमरजेंसी डील करनी है। तो ये एक अच्छा केस स्टडी है। मैं आप लोगों को भी दावत फ़िक्र देता हूँ, निकालें अपने सारे इंटरव्यूज़ लोगों के निकालें और देखेंगे ये किस बंदे ने ये बात की है। यकीनन जिसने ये बात की होगी वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। रेस्क्यू ने तो अपना जो प्राइम फोकस था वो किया है, और अगर कहीं से ये बात निकली है तो उसको भी देखते हैं, लेकिन रेस्क्यू ने अपना काम पूरा किया है। रजिस्टर करने जा रहे हैं हम। अगर तो वो जो कंप्लेनेंट खुद बनना चाहेंगे तब ठीक है, वरना एलडीए की तरफ से केस रजिस्टर होगा। उससे क्योंकि उसके बाप ने, लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से उससे पूछगिछ की थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। पहली ऑप्शन तो बुरसा की होती है, अगर वो तैयार होंगे तो उनकी तरफ से, वरना फिर एलडीए की तरफ से। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया गया कि इंसिडेंट हुआ कैसे है। मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर जैन इम्तियाज मौजूद हैं। हम भी रात को यहाँ पर आए थे, जैन भी यहाँ पर आया था, लेकिन जैन रात से ही यहाँ पर मौजूद है और जैन ने तमाम तर मामले को जो है वो कवर किया। जैन, मुझे ये बताएं कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब तो इस तरह की कोई बात नहीं थी कि फेक कॉल है। उसके बाद देखते ही देखते हमारे होते हुए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो उसके बाद ये कैसे आप कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक बच्चा और खातून गिर जाती हैं और फिर उसके बाद आप उसको कह देते हैं फेक कॉल है? ये हुआ क्या सारा? सबसे पहले तो भैया इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, अगर तो ये हकीकी मानों में हुआ है कि एक फैमिली है वो ये क्लेम कर रही है कि हमारी बच्ची यहाँ से अपनी बेटी के साथ गिरी है, तो फेक कॉल उस वक्त तक उनको नहीं करनी चाहिए थी, या इस तरह की खबर जो है अगर उनकी जानिब से, जो कि उनके नाम से मंसूब की गई, तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से जो उनके नाम से मंसूब की गई, अगर तो वो मुसद्दका है। एमडी वासा खुद कहते रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपने कानों से सुना है। एमडी वासा यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा जी टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है हमें लगता है कि ये फेक कॉल है, यहाँ पर ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। और ये बड़ा सवालिया निशान है एमडी वासा के ऊपर कि वो फौरी तौर पर देखें, यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर फेक कॉल होती, जब तक बॉडीज या फिर जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में उनको ना मिलती या मिल जाती, मिलने के बाद अगर वो ये क्लेम करते फेक कॉल थी, इन्वेस्टिगेशन होती, वो समझ में आता था। आप खुद देखें उस फैमिली के ऊपर क्या कयामत गुजरी होगी जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से दाता अली अजमेरी के मज़ार से हाजिरी देने के बाद यहाँ पर आए हैं। मेरी जो है 24 साल जो सादिया है और वो उसकी 10 माह की जो बेटी है वो इस नाखुशगवार वाक़े में मैन हॉल में ढक्कन ना होने के बायस नीचे गिर गई हैं, और वो ये कहती हैं कि अब हमारे ना तो वो अभी बच्ची मिल रही हैं, दोनों बच्चियां नहीं मिल रही, और उल्टा जो हमारे जो दो बंदे हैं जिसमें गुलाम मुर्तज़ा जो कि सादिया का खामंद है और उसका भाई जो है, उनको पुलिस यहाँ से लेकर जाती हैं और इन्वेस्टिगेट करती हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। तकरीबन रात को 1:45 बजे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब की जानिब से यहाँ पर इस सारे वाक़े की जिम्मेदारी ली गई, ऑन किया गया। क्यों? सबसे पहला सवाल ये था कि क्या दाता अली अजमेरी से वो इधर आए। सीसीटीवी सेफ सिटी कैमरा की मदद से बाकायदा तौर पर इसको चेक किया गया और वहाँ पर उनकी मौजूदगी पाई गई है। दूसरे नंबर पे जो उनकी फैमिली के मुताबिक था कि फैमिली को कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था, और सेकेंडली ये कहा जा रहा था शायद ससुराल की जानिब से लड़की के वालिद ने ये एक बयान जारी किया था जो कि पुलिस ज़राए से हमें मिला कि मेरी बेटी के साथ इनकी घरेलू नचाकी रहती थी और मुमकिन है कि मेरी जो बेटी को इन्होंने ससुरालियों ने गिराया होगा। ठीक है, आप देखें कि 2 कीमती जानों का ज़िया हुआ है, इसका जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा ना, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, चाहे वो वासा है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर जो कंपनी है। आप देखें ना, ये जो शीटें हैं ये नहीं लगी हुई थी रात को, ये अभी लगी हैं। यहाँ पर कोई कपड़ा, कोई भी बार नहीं लगी हुई थी, लाइट्स नहीं थी, लाइट्स नहीं थी।
आप खुद देखे ना, रेस्क्यू की लाइट्स थी जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर लाइट ही नहीं थी। ये ड्रेन के 4 मैन हॉल हैं और चारों के ऊपर ढक्कन नहीं है। आप ये देखें, हमारा मुआशरा इतनी बेहिस्सी का शिकार है कि रात गए से यहाँ पर कोई भी हुकूमती वजीर नजर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अभी तक मुझे नजर नहीं आया। कितनी हठधर्मी है, कितनी हठधर्मी है। देखें, मैं ये नहीं कहता कि लेकिन काम अच्छा बात ये किया। ठीक है कि रात को कोशिश की गई कि इस मामले को दबा दिया जाए। जिम्मेदारी अभी तक भी किसी की जानिब से कबूल नहीं की गई कि ये हमारी जिम्मेदारी थी। ये एडमायर किया गया, ये माना गया कि ये हादसा हुआ है। पहले तो यही मानने को तैयार नहीं ये थे ना। मानने को तैयार नहीं थे। उसके रीजन पता क्या है कि यहाँ पर ना मोस्टली इस जगह के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। दूसरे नंबर पे अभी तक बॉडीज नहीं मिली थी। अभी बॉडीज ना मिलना भी एक सवालिया निशान था कि आप खुद देखें, बॉडी भी यहाँ से नहीं मिली, बॉडी मिली है आउटफॉल रोड से और एक सगिया पुल से। आप देखें कि रेस्क्यूअर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखें और कि वो एमडी वासा जो है वो रात को यहाँ पर खड़े होकर बड़े तसल्ली से कह रहे थे को यार ये तो 1-1.5 फीट का है, इसमें तो इतनी बड़ी खातून गिर ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। मेरे ख्याल से उनको यहाँ पर गिरा के मैंने डीआईजी साहब से ये सवाल किया कि ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो कहा जा रहा था कि इधर से नहीं गुजर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब ये हादसा पेश आया है वो यहाँ पर जो पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, उस वक्त पीक आवर्स थे, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। लेकिन ये 5000% कंफर्म उन्होंने किया कि ये नाखुशगवार वाकया इसी जगह से हुआ है और इसकी जिम्मेदार भी जो पहले लाहिकीन अगर वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहेंगे तो हम उनके खिलाफ करेंगे, जो कि इसके वाकये के जिम्मेदार होंगे। कह रहा हूँ ना जी, अगर वो फैमिली भी, मुझे आप खुद देखें, आप उनका अलमिया देखें कि वो आउटसाइडर हैं, वो यहाँ पर आए हैं, सलाम करने के लिए आए हैं, बच्चों के साथ जो है पूरा दिन की एक्टिविटी उन्होंने की है और उनकी ताज़ा बादशाही मस्जिद की ये पिक्चर्स हैं, यादगार की पिक्चर्स हैं, जो कि वो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर्स के तौर पर जो है वो चल रही है। आप देखें उस फैमिली के ऊपर इस वक्त क़यामत गुजर रही है। सोचें, यहाँ पर जो है वो मिल नहीं रही थी, लाशें नहीं मिल रही थी और उल्टा उसकी फैमिली को दबाया। वजीर का या एमडी वासा की बेटी होती और उसके साथ पोती होती तो फिर भी ऐसे ही होता। सर, सबसे पहले तो ये देखें ना, ये हल्का किसका है। इधर चले जाएं 130, इधर चले जाएं हमजा शहबाज, यानी कि नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और पीछे फ्लैक्स देखें, ये देखिए जनाब वफाकी वजीर हाउसिंग सोसाइटी। सर, यहाँ से चंद मीटर्स के फासले पे चलें, 1 किलोमीटर कर लें, यहाँ से टर्न लें, सामने बिलाल यासीन साहब का हल्का है, घर भी है, सामने घर है, यहाँ पर नहीं आए। ये वो टायर है जो रेस्क्यू की जानिब से नीचे भेजा गया और चेक किया गया। जब भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो इस टायर की मदद ली जाती है। जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, गटर में या सीवरेज में कोई भी शख्स गिर जाए। हमारे साथ मौजूद है शहजाद भाई, जो कि बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक है। शहजाद भाई, बताइएगा कि ये कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हुई? हाँ जी, कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की 2-3 वजूहात हैं। एक जो पहली वजह है वो जो उस लड़की का जो हस्बैंड है, उसके जो बयानात मौका के ऊपर थे, उसकी जो बातचीत करने का गुफ्तगू का अंदाज, वो बड़ा एक मशकूक लग रहा था सारे के सारे इदारों को। इसके अलावा इस कंट्रोवर्सी ने जो हाई पकड़ी है वो उस जो मुतसरा खातून है, उसके बाप ने जब मुतल्लिका इदारों से बात की और अपने जो दामाद हैं उनके ऊपर शदीद किस्म के जो है संगीन इल्ज़ामात लगाए और उसने इस हद तक कहा कि मुझे कभी शक है कि इसने मेरी बेटी को और मेरी जो नवासी है उसको कत्ल कर दिया है, क्योंकि इसका बड़ा शदीद किस्म का झगड़ा चल रहा था। और ये तो बयानात आप किसी भी गरीब बंदे से जबरदस्ती भी ले सकते हैं जब आपने मामले को दबाना हो। जी, ये जो शक था, जो उस खातून के जो शोहर के मौके के ऊपर जो एक उसका किरदार था, जो उसका जो एक रवैया था, उससे जो पैदा हुआ, उसको जो तकवीयत मिली इस मौका के ऊपर जो बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और बाकी चीज़ों के हवाले से थे। उसके हम एक टायर का इस्तेमाल कर रहे थे। टायर को एक सिरे से हम एंटर करते थे और दूसरे सिरे से निकालते थे, रस्सी बांध के निकालते थे। एक पॉइंट ऐसा भी आया उस मौके के ऊपर जाते हुए कि वहाँ पर ये वाला जो टायर है, इस टायर को वो जो ओपनिंग थी इंटरसेक्शन की, उसके अंदर एंटर करने के लिए इसको घुसेड़ा गया, इसके साथ रस्सी बांधी गई। दूसरे सिरे से खींचने के लिए 2 लोगों ने इस पाँव के ऊपर जो है वो जोर लगा के इसको धकेला। तो इतनी जो कम किस्म की इतनी जो तंग सीवरेज लाइन की जो चौड़ाई है,
उसको देखते वो कह रहे थे कि अगर एक बंदा, अगर हम मान लेते हैं इस बात को कि वाकई हादसा हुआ है, तो एक खातून जिसकी उम्र 24 साल है, लाजमी तौर पे तो नहीं कि वो बिल्कुल एक पैकेज की शक्ल के अंदर गई होगी, कि उसके हाथ पांव हर चीज़ जो बंधी हुई हो, और उसका एक अच्छा खासा वजन भी है, उसके अलावा पानी की जो बहाव की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये मुमकिन नहीं है कि इतने कम टाइम के अंदर जो डेड बॉडी है। शहजाद भाई, क्या रेस्क्यू का ये काम है, ये सारे मुशाहिदे करना? जब आपको एक कॉल मौसूल हो गई है तो आपका काम है रेस्क्यू करना, ना कि ये मुशाहिदे करना, क्या समझते हैं? नहीं, रेस्क्यू का जो रेस्क्यू ने खुद अपनी जो पॉलिसी स्टेटमेंट और बाकी जो सारी की सारी गुफ्तगू करते रहे हैं, उसके अंदर उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हमारा काम, और रात को जब बाकी इदारों की तरफ से जब इस इंसिडेंट के होने के ऊपर जो है वो ऑन द रिकॉर्ड कुछ बात मीडिया के साथ शेयर किए गए, तो रेस्क्यू ने यही कहा है कि हमें कॉल मिली है और उसका एक जो मुद्दई है वो मौजूद है मौके के ऊपर। हमें अगर 1 लाख के 1वें हिस्से के अंदर भी कोई चांस मिलता है तो हम अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रखेंगे, और उन्होंने इसको जारी रखा।